वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस्साइल फ़ला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत-उज़-ज़ुहा चल रही है। इस सूरत में अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया कि वज़्ज़ुहा, कसम है चढ़ते दिन की, वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है रात की जब वो दिन को अपने अंदर छुपा ले। तो ये दो कस्में खाई थीं और मैंने पिछले दर्स में ये हमारी 4 आयतों का दर्स हो चुका था कि उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही में ताख़ीर हुई तो लोगों ने कहा वदअका रब्बुका तरकका रब्बुका क़लाका, यानी आपको ए अल्लाह के महबूब आपके खुदा ने लगता छोड़ दिया है, या आपके अल्लाह आपसे नाराज़ हो गए इसलिए आप पर वही नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं 2 कस्में खा कर कहता हूँ है मदनी, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हुआ और मैंने तुझे छोड़ा नहीं। और आगे फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ए पैगम्बर आपकी बाद की ज़िंदगी, आपके आने वाला हर लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर होगा। और मैंने ये बताया था कि आने वाला लम्हा हुजूर का पिछले लम्हे से बेहतर होगा, दुनियावी एतिबार से भी उखरवी एतिबार से भी। दुनियावी एतिबार से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वक़्त वो था कि जिस वक़्त मक्का मुकर्रमा के अंदर आप पर जुल्म व सितम किए जा रहे थे, फिर एक वक़्त वो आया हुजूर पर कि आप मदीना मुनव्वरा में गए, औस व खज़रज जैसे आपके ग़ुलाम बने। फिर अल्लाह ताला ने बदर, ओहद, खंदक जैसी फतूहात आपको अता फ़रमाई। फिर एक वक़्त आया कि आप मक्के में फ़ातह बनकर दाखिल हुए और हज़रत सैयदना बिलाल हबशी कि जिनको ज़मीन पर लिटा कर तकलीफ़ें दी जा रही थी, आपने फरमाया बिलाल आज काबे की छत पर चढ़कर अज़ान दे। तो आपको अल्लाह ने बेहतरी दुनिया में दिखाई और आखिरत के एतबार से मैंने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत के अल्लाह ने बड़े बड़े एज़ाज़ अता फ़रमाए। आगे अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं, ये 4 आयतों का हमारा दर्स हो चुका। आगे अल्लाह ताला फ़रमाते हैं वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, वलसौफ़ अन करीब आने वाले ज़माने में युअतीका रब्बुका, ए पैगम्बर तेरा खुदा तुझे इतना देगा कि तू अल्लाह से राज़ी हो जाएगा। ए महबूब आने वाले ज़माने में तुझे अल्लाह इतना अता करेगा कि अल्लाह तुझे राज़ी कर दे। ये कितना बड़ा एज़ाज़ है कि होना क्या चाहिए कि ए पैगम्बर आप अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए महबूब नहीं, तुझे मैं मना रहा हूँ, तुझे इतना दूंगा कि तू मुझसे राज़ी हो जाए। और इतना दूंगा, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम की ये जो आयत है, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, क्या पैगम्बर कह दीजिए मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, इसराफ़ किया, गुनाहगार बंदों से कह दो कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और अहले बैत फरमाते थे कि लोग इस आयत की वजह से ये समझते हैं कि अल्लाह की सबसे बड़ी आस और उम्मीद इस आयत के अंदर है कि गुनाहगारों अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। लेकिन हज़रत अली फरमाते हैं कि हमारे और अहले बैत की जो सबसे बड़ी आस और उम्मीद है वो कुरान की ये आयत है,
वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए पैगम्बर, अल्लाह आपको इतना देगा कि आप अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे। हज़रत अली फरमाते हैं देने का मतलब क्या है कि क़यामत के दिन अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा करेंगे और हुज़ूर शफ़ाअत पे शफ़ाअत करें। आपने फरमाया अशफ़ा फ़अशफ़ा फ़अशफ़ा, मैं सिफारिश करूँगा, फिर मैं सिफारिश करूँगा, फिर मैं सिफारिश करूँगा। और जब आप सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला रोज़े महशर में पूछेगा हल रज़ीता, ऐ मेरे महबूब क्या तू आज मुझसे राज़ी हो गए? हल रज़ीता, क्या आप राज़ी हो गए हैं मुझसे? और हज़रत अली फरमाते हैं कि हुज़ूर कैसे राज़ी हो सकते हैं जब तक हुज़ूर का कोई एक उम्मती भी जहन्नुम में हो। हुज़ूर कैसे राज़ी हो सकते हैं जब तक हुज़ूर का कोई एक उम्मती भी जहन्नुम में हो। इससे पता चलता है कि सबसे बड़ी रहमत की आस ये है कि हुज़ूर उस वक़्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक हमारी बख्शिश नहीं हो जाती। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये जो फरमाया कि ऐ पैगम्बर, आपको अल्लाह इतना देगा, यानी आपकी उम्मत को जहन्नुम से निकाल के जन्नत में इतना डालेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। इसलिए ये रहमत की बहुत बड़ी आस। और मेरे दोस्तों, इसलिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए तो दुरूद पढ़ना चाहिए, कंजूस नहीं बनना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा, बड़े से बड़े लंबे से लंबे दुरूद मज़े ले लेकर हुज़ूर पे पढ़ने चाहिए। ये नहीं कि जल्दी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता ही न चले कि हुज़ूर पे दुरूद पढ़ रहे हैं या क्या कह रहे हैं। हमारे एक उस्ताद तो हमें बुलाकर पिटाई करते थे, जो आदमी इस तरह तेज़ पढ़ता, मज़े ले लेकर। हुज़ूर का नाम भी मज़े से लेना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। इस तरह हुज़ूर का नाम नामी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उम्मत की शफ़ाअत कुबरा और शफ़ाअत सुग़रा दोनों शफ़ाअतें हुज़ूर करें। शफ़ाअत कुबरा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब सारी उम्मत खड़ी होगी, सारी उम्मत अल्लाह के दरबार में खड़ी होगी, तो अल्लाह जल्ल जलालहू का गज़ब होगा, नाराज़गी होगी, रोज़े महशर का मैदान तपश रहा होगा। तो लोग जाएंगे सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबुल बशर कि आप हमारी अल्लाह के दरबार में सिफारिश कीजिए। सिफारिश किस बात की? इस बात की नहीं कि अल्लाह जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दे। सिफारिश इस बात की है कि अल्लाह ताला हिसाब लेना शुरू कर दे। ये जो रोज़े महशर की सख्ती कैसे बर्दाश्त करें? तो इसीलिए जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे नफ़सी नफ़सी, भाई मुझे तो अपनी फ़िक्र है, किसी और पैगम्बर के पास जाओ। चलते चलते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर वो सारे नबियों को क्रॉस करते हुए आखिर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दरमियान में कोई 550 साल का गैब है कि सबसे आखिरी पैगम्बर बनी इसराइल के ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि भाई मेरी बजाय तुम ऐसा करो, मशवरा देता हूँ कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। तो वो सारे अपना रुख फेर कर आखिरी पैगम्बर के पास तशरीफ़ लाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे हाँ, इसी दिन के लिए अल्लाह ने मुझे चुना है कि मैं सिफारिश करूँगा आप लोगों में। हुज़ूर जाएंगे, तशरीफ़ लाएंगे और आप अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करें। यहाँ से उलमा ने लिखे है कि नमाज के अंदर सबसे बढ़िया कैफियत अल्लाह के यहाँ मकबूल कैफियत वो सजदे की कैफियत है। इसीलिए हुज़ूर रोज़े महशर में अल्लाह के दरबार में अर्श के नीचे सजदा करें कि सजदे के अंदर, इसीलिए मेरे दोस्तों सजदे के अंदर इंसान को लंबी लंबी दुआएं पढ़नी चाहिए। देखो ये सजदा नहीं कि बाहर बैठा हुआ इंसान सजदा कर ले, हाथ रख लेते हैं। बहुत सारे लोग पेशानी के नीचे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं। सजदे से मुराद नमाज का सजदा। नमाज के सजदे के अंदर हनफिया ये कहते हैं कि फ़राइज़ के अंदर तो चूँकि जमात से पढ़ने होते हैं, उसमें टाइम थोड़ा होता है,
नवाफिल के अंदर इंसान सजदे में दुआएं पढ़े और कोशिश करे वो दुआएं जो हुजूर पढ़ा करते, हुजूर पढ़ते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को पलटने वाले अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख दे। और फरमाया करते थे, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेर देने वाले अल्लाह सर्रिफ़ क़ल्बी इला ताअतिक, मेरे दिल को अपनी इताअत की तरफ फेर दे, अपनी फर्मा बरदारी पर। और आप ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया, ऐ अल्लाह तुझसे दरगुज़र और आफ़ियत का सवाल करता हूँ। तो इस तरह की दुआएं इंसान को सजदे में मांगनी चाहिए। इसलिए हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब मैं नमाज के अंदर सजदे में जाता हूँ तो मेरी ये कैफ़ियत होती है कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे मैंने खुदा की चौखट पे सर रख दिया, जैसे मैंने खुदा की चौखट पे सर। तो हुजूर सजदे में जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए महबूब इरफ़ा रअसक, अपना सर उठा, इश्फ़ा तुशफ़ा, ए महबूब सिफ़ारिश कर, तेरी सिफ़ारिश कबूल की जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़ारिशें करेंगे, आपकी सिफ़ारिश के तोफ़ैल अल्लाह ताला आपकी उम्मत को जहन्नुम से निकाल निकाल के जन्नत में दाखिल करे। तो कितना बड़ा सहारा। फरमाया वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ पैगम्बर हम आपको इतनी बड़ी अताओं से नवाजेंगे आखिरत के अंदर कि आप राज़ी हो जाएंगे। यहाँ तक भी हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करेंगे कि ए अल्लाह, ये जो जहन्नुम के अंदर वो लोग हैं कि जिनके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान है, ए अल्लाह उनको भी जहन्नुम से निकलवा दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए महबूब तेरी सिफ़ारिश हमने कबूल की, ये जो लोग जहन्नुम में गए हुए हैं मैं इनको अपनी खुशी से हर उस शख्स को जहन्नुम से निकाल दूंगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो। यहाँ से किसी को धोखा न लगे कि जैसे हदीस में ये अल्फाज आते हैं कि जिसके दिल में कभी भी खौफ खुदा पैदा हो, ये हुजूर की जितनी भी सिफारिशें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं, काफिरों के हक़ में हुजूर की सिफारिश नहीं चलेगी। हाँ, इसीलिए हम आयतुल कुर्सी में क्या पढ़ते हैं कि ला यशफ़ा इल्ला बिइज़्नी, कि किसी की सिफारिश नहीं अल्लाह के यहाँ चलेगी सिवाय अल्लाह की इजाज़त से। और अल्लाह की इजाज़त क्या है? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह मुशरिकीन के सिवा हर एक की बख्शिश कर देगा, मुशरिक की बख्शिश नहीं है। तो इसलिए हमें अगर कुरान की या किसी भी हदीस की किसी आयत से कोई बात पता चले तो ये उसूल हमेशा के लिए ज़हन नशीन रख लें कि कुफ़र पे बख्शिश नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ बख्शिश के और हुजूर की सिफारिश के। देखो ऐसे ही आता है, हाफ़िज़ कुरान 10 आदमियों की सिफारिश करेगा, हाजी हजरात सिफारिश करेंगे, उलमा सिफारिश करेंगे। ये जितनी भी सिफारिशें हैं ये सारी सिफारिशों का ताल्लुक़ है कम अज़ कम मुसलमान हो। अगर मुसलमान नहीं तो किसी और के हक़ में कोई, वहाँ तो नूह अलैहिस्सलाम की सिफारिश अल्लाह ने उनके बेटे के हक़ में कबूल नहीं की। तो इसलिए भाई ये जो है ये बात याद रखने की। दूसरा मतलब उलमा ने यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी बड़ी तकलीफ़ें और मुशक्क़तें आईं। ताइफ़ के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा हम पढ़ते रहते हैं। आप पर पथराव हुआ, आपके जिस्म मुबारक से खून निकला, आवारा लोग आपके पीछे लगा दिए गए, हुजूर गिरते थे, उठा दिए जाते थे, फिर हुजूर पे पथराव होता, तकलीफ़ें सही, हुजूर आपके सीने पे ओझड़ी रख दी जाती, कभी आपके गले में रस्सी डालकर खींचा जाता, ऐसी तकलीफ़ें। और ग़ज़वा उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में खोद घुस गया जिससे आपके चेहरे मुबारक से खून रिसने लगा। ऐसा खून का कतरा मौलाना अहमद लाट साहब का जुमला मुझे बड़ा याद आता है। इज्तिमा के मौके पर कह रहे थे, पता नहीं गालिबन उन्होंने मौलाना यूसुफ साहब या किसी और के हवाले से, जब वो जज्बात में आते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे और बड़े हुजूर की शान में बड़े जुमले कहते हैं। फरमाया कि देखो भाई, मौलाना यूसुफ साहब के हवाले से शायद, कि देखो भाई सारी दुनिया के इंसान अगर इतनी कुर्बानियाँ दें कि उनके कुर्बानियों की वजह से उनके जिस्म के चमड़े उतर जाएं और फिर उन चमड़ों को इकट्ठा करके जूता बनाया जाए
और वो जूता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में पहना दिया जाए, खुदा की कसम तब भी ये उम्मत हुजूर का हक़ अदा नहीं कर सकती, तब भी ये उम्मत हुजूर का हक़ अदा नहीं कर सकती कि अल्लाह के महबूब के सीने से निकले हुए खून का एक एक कतरा सारी दुनिया के इंसानों के खून से अफजल है। आपका मुबारक खून बहा ग़ज़वा उहद के अंदर, फिर भी हुजूर ने क्या दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं। ये हुजूर की ज़ात पर मुशक्क़त आई। ये कहाँ मुशक्क़त आई? हुजूर की ज़ात पर। यह नुक्ता गौर करना, हुजूर की ज़ात पर मुशक्क़त आई, हुजूर ने बर्दाश्त किया, दुआएं दी हुजूर ने। लेकिन खंदक के मौके पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ें रह गई दुश्मनों की वजह से, तो आपकी दीन पर मुसीबत आई, तो आपने दुआ की कि ऐ अल्लाह इनके पेटों को जहन्नुम की आग से भर दे, ऐ अल्लाह इनके पेटों को जहन्नुम की आग से भर दे, जिन्होंने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि मेरी नमाज रह गई। तो दीन पर मुसीबत आई तो हुजूर तैश में आ जाते, और जब दुनियावी कोई हालात आते, हुजूर पर मुशक्क़त आती, तो हुजूर बर्दाश्त करते थे। देखो ना, एक देहाती आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर है, कहने लगा देखो अंदाज़ देखो, देहाती पेडू आदमी का अंदाज़ कि हुजूर के गले में चादर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले से यूँ चादर पकड़ के खींच कर कहते, ओ मोहम्मद तो हमें क्यों नहीं चादर देता, खुद ही चादरें पहनते रहते। अब इतनी बेअदबी और इतनी ज़ोर से खींचा, साहबी रसूल फरमाते हैं कि मैं हुजूर के पास खड़ा हुआ था कि हुजूर के गले मुबारक पर खींचने की वजह से निशान पड़ गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। आपने चादर उतारी, आपने फरमाया ये ले भाई, अगर तुझे पसंद है तू चादर ले जा। हुजूर की ज़ात के एतबार से इतने आला अखलाक, लेकिन जब दीन पर मुसीबत आई तो आप गुस्से में आए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब तूने मेरी रज़ा की खातिर अपनी ज़ात पर तो तकलीफ़ बर्दाश्त की, लेकिन मेरे दीन की खातिर आप गुस्से में आए, तो ए महबूब हम भी आपको इतना कुछ देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। जितना आपने मुशक्क़तें दे दे कर कुर्बानियाँ करके ए महबूब हमें राज़ी किया, हम भी अनकरीब आपको राज़ी कर देंगे। और आखिरी बात इस दर्स के हवाले से ये है कि यहाँ एक थोड़ा सा अरबी ग्रामर का फ़र्क समझे, फिर बात समझ आएगी। एक लफ्ज़ होता है सीन, सीन का लफ्ज़ दाखिल कर दे, जैसे यहाँ आता वसयुअती का, तो इसका मतलब होता है अन करीब। जैसे आप कहें कि मैं दर्स के बाद भाई आपके पास आऊँगा, ये करीब का ज़माना होता है। एक होता है दूर का कि भाई आऊँगा जब टाइम लगे, कल आऊँ, परसों आऊँ, चौथे आऊँ, कभी ना कभी आऊँगा, तो उसके लिए सौफ़ा बोलते हैं कि देर से आएंगे। और करीब के लिए सीन का इस्तेमाल करते हैं, दूर के लिए सौफ़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी वो कुफ़ार क्या करते थे कि कुफ़ार ने जब ये कहा ना, जब हुजूर पर वही से ताख़ीर हुई, कहने लगे वदा का रब्बु का, लगता आपके अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है, कला का, लगता आपके रब आपसे नाराज़ हो गए। तो अल्लाह ताला ने उसी अंदाज में जवाब दिया, फरमाया जिन अल्फाज के साथ तुम अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करोगे, मैं उन्हीं अल्फाज के साथ आसमानों से पैगंबर का दिफा करूँगा। तो क्या फरमाया, मा वद्दाअका रब्बुका, ऐ पैगंबर तेरा अल्लाह दो कस्में खाकर कहता है कि अल्लाह ने तुझे छोड़ा भी नहीं, तेरे से नाराज़ भी नहीं हुआ। और यहाँ तीसरा लफ्ज़ क्या था कि कुफ़ार कहते थे कि चलो यार इस पैगंबर की कुछ दिन बातें बर्दाश्त कर लो, सौफ़ यमूत मुहम्मदन, अन करीब ये पैगंबर चला जाएगा तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, किस्सा कहानी ख़त्म हो जाएगी, हम थोड़ी देर तक इनको कत्ल कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वाला सौफ़ युअतीका रब, उन्होंने भी सौफ़ा इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने भी सौफ़ा इस्तेमाल करके बताया कि तुम पैगंबर को कत्ल नहीं कर सकोगे, पैगंबर को अल्लाह हयात देंगे, और इतनी हयात देंगे कि पैगंबर अल्लाह से राज़ी हो जाए। अल्लाह जल्ला जलालहू जो कुछ पढ़ा सुना हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे हुजूर की बाकी सिफ़ात बाकी हैं, वो इंशाअल्लाह फिर अगले दर्स में बयान करेंगे। जी भाई, किसी साथी का कोई सवाल? भाई का सवाल ये है कि टूटे हुए बर्तन के में खाना पीना कैसा है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से पता चलता है कि टूटे हुए बर्तन के अंदर खाने पीने से हुजूर ने मना फरमाया।
लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना फरमाया, इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ये लिखते हैं कि हुजूर का ये जो मना फरमाना है ये शफ़क़त पर मबनी था, कि हुजूर ने शफ़क़त की वजह से ये हुक्म दिया, जिसको उलमा की इस्तिलाह में नहीं इरशादी कहते हैं, कि शफ़क़त के तौर पर हुजूर ने मना फरमाया। शफ़क़त क्या थी? शफ़क़त ये थी कि अगर टूटी हुई जगह से पानी पियोगे, हो सकता है उससे होंठ पर ज़ख़म आ जाए, उससे आपका खून बहे, तो हुजूर ने इसलिए मना फरमाया। दूसरी वजह उलमा ये लिखते हैं कि मना करने की एक वजह और ये हो सकती है कि उस टूटी हुई जगह पर गंदगी जमा हो जाती है, इंसान को कराहत महसूस होती है। तो ये दो वजहों से मना है। लेकिन ये मना करना मेरे दोस्तों तवज्जो से सुनने का है, ये मना करना कोई हलाल हराम का मसला नहीं है, ये मना करना औला गैर औला का मसला है, बेहतर गैर बेहतर का मसला है। यानी अगर कोई आदमी एन टूटी हुई प्याली में टूटी हुई जगह से भी कुछ पिएगा तो वो कोई हराम काम नहीं करेगा, बल्कि ये कहेंगे आपने कोई बेहतर नहीं किया। और इसी तरह अगर टूटी हुई जगह से हटकर आप दूसरी जगह से पिएँ तो बिल्कुल कोई कराहत नहीं है। और इसी तरह अगर घर में कोई दूसरा बर्तन ही नहीं, एक ही बर्तन है और वो सारा टूटा हुआ है, तो इस हालत में आप यहाँ से भी पिएंगे, वो भी औला है। तो ये बात हमें अच्छी तरह ज़हन नशीन करनी चाहिए। और भाई किसी का कोई हाँ, फ़जर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अगर कहना भूल जाए तो जैसे ही अज़ान के फ़ौरन बाद अगर किसी को याद आ जाए तो वो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहे और उसके बाद के जुमले दोहरा दे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहे और उसके बाद के जुमले दोहरा दे। लेकिन अगर किसी भाई को ताख़ीर हो जाए, उसको बहुत देर बाद याद आया कि ओहो मैंने तो आज फ़जर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम छोड़ दिया है, तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को लौटाना या अज़ान को लौटाना कोई ज़रूरी नहीं, अज़ान हो गई। इसलिए कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का पढ़ना मुस्तहब है, कोई सुन्नत मुअक्कदा नहीं। और भाई किसी का कोई सवाल? बोतल, हाँ ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। भाई का सवाल ये है कि बोतलें हैं आजकल, बोतलों को मुंह लगा के कोई भी चीज़ पीनी चाहिए कि नहीं। इसमें भी ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, एक हदीस में आपने बर्तन को मुंह लगाकर पानी पीने से मना फरमाया। मशकीज़ा, बड़ा बर्तन और इसी तरह प्याला, कोई भी चीज़ हो, बड़े साइज़ का बर्तन, उसमें हुजूर ने मुंह लगाकर पानी पीने से मना फरमाया। लेकिन इस मना करने की वजह यह है कि हुजूर ने मना इसलिए फरमाया, जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से पता चलता है कि बाज़ दफ़ा जब इंसान उस मशकीज़े को मुंह लगाकर पानी पीता है तो उसमें गिन और बदबू पैदा होती है, जिससे दूसरे आदमी को कराहत महसूस होती है, इसलिए हुजूर ने मना फरमाया। लेकिन अगर किसी जगह पर यह मुमानअत ना हो, आपका ज़ाती बर्तन है, आपके घर के अफराद हैं जो इस तरह करने से गिन महसूस नहीं करते, तो वहाँ कराहत नहीं है। इसलिए कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन उमर बिन सालिम, ये तीनों सहाबा बड़े बर्तन को मुंह लगाकर पानी पीने से में कराहत नहीं समझते थे। और ये दलील में पेश करते थे कि हुजूर एक मरतबा अबू कब्शा के घर में तशरीफ़ लाए तो उनका मशकीज़ा लटक रहा था, हुजूर ने उस मशकीज़े को मुंह लगाकर पानी पिए। तो इससे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल पता चलता है। इससे खुलासा ये निकलता है कि अगर कोई इज्तिमाई बर्तन हो चंद अफराद के दरमियान, तो वहाँ बड़े बर्तन को मुंह लगाकर पानी नहीं पीना चाहिए। अगर घर में हो पी सकते हैं, अदब का तकाजा फिर भी ये है कि इंसान किसी छोटे बर्तन में डाल के पिए। और भाई किसी का कोई सवाल? अज़ान देते वक्त कानों में उंगलियां देना चाहिए? हाँ, अज़ान देते वक्त कानों में उंगलियां, अज़ान देते हुए कानों में उंगलियां देना ये मुस्तहब है, ये कोई रिवायत या रस्म नहीं। अज़ान देते वक्त कानों में उंगलियां देना ये मुस्तहब है। इसकी वजह यह है कि आपने हज़रत बिलाल हबशी से फ़रमाया कि ए बिलाल अज़ान दो, और आपने फ़रमाया बिलाल अज़ान देते हुए अपने दोनों उंगलियों को अपने कानों में डालो। और हुजूर ने आगे वजह भी बता दी
आपने फरमाया ये इसलिए डालो कि इससे तेरी आवाज़ बुलंद होगी, इससे तेरी आवाज़ बुलंद होगी। और ये बात आपने सुनी होगी कि जो बंदा बहरा होता है ना वो ऊंची बोलता है, जो बहरा होता है वो क्या करता है, ऊंची आवाज़ से बोलते हैं, क्योंकि कानों से सुनता नहीं होता। वो कहता है शायद सारी दुनिया ही बहरी है। तो अब जब कानों में बंदा उंगलियां देता है तो आवाज़ ऊंची निकलती है। इसीलिए यो हज़रत अबू सासा इब्न सासा अंसारी सहाबी हैं, ये हज़रत अबू सईद खुदरी की खिदमत में रहे। हज़रत अबू सईद खुदरी ने उन्हें कहा कि बेटा जब अज़ान दिया करो तो बुलंद आवाज़ से अज़ान दिया करो कि मैंने हुजूर से सुना है कि मुअज्जिन की अज़ान की गवाही क़यामत के दिन हर शजर हजर और इंसान देगा। तो अज़ान में आवाज़ बुलंद करना मकसूद है और इसके ज़रिए इंसान की आवाज़ बुलंद होती है। और भाई किसी का कोई सवाल? हाँ, भाई का सवाल ये है कि अज़ान में अंगूठे चूमना या वैसे भी हुजूर का जब नाम आए तो अंगूठे चूमना कैसे है? देखो भाई, इसको इख्तिलाफ़ी बात ना समझना, मोटी मोटी सीधी सीधी सी बात करते हैं कि देखो जब हम आम तौर पर किसी वली से किसी बुज़ुर्ग से अक़ीदत करते हैं तो लोग अक़ीदत में उनके हाथ चूमते हैं, बाज़ लोग अक़ीदत में पाँव को हाथ लगाते हैं। ठीक है, वो जायज़ है या नाजायज़ है वो एक अलग बहस, लेकिन अक़ीदत में बुज़ुर्गों को हाथ लगाते हैं। और हम जब हुजूर से अक़ीदत करते हैं तो हम अपने अंगूठे चूमते हैं, यानी बुज़ुर्गों से अक़ीदत हो तो बुज़ुर्गों के हाथ चूमते हैं, हुजूर का नाम आए तो अपने अंगूठे चूमते हैं। अक़ीदत अगर अल्लाह के महबूब से है तो जो शख्स नाम ले रहे है उसको चूमना चाहिए, या जिस जगह पर हुजूर का नाम लिखा हुआ है उस जगह को चूमना चाहिए। बहुत सारे भाई कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने सबसे पहले हुजूर का नाम लेकर अंगूठे चूमे। तो भाई पहली बात तो ये है कि हम आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत पे नहीं चलते, हुजूर की शरीयत पे चलते हैं। ये हुजूर का ज़माना चल रहा है, आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना नहीं चल रहा। और इसी तरह बहुत सारे भाई कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अंगूठे चूमे। भाई अगर मैं आपके सामने यहाँ अंगूठे चूमूँ तो आप सारे दर्स में देख रहे हैं ना कि मौलवी साहब ने अंगूठे चूमे, आप जाकर बताओगे आज दर्स में मुफ्ती साहब को हमने अंगूठे चूमते हुए देखे। हज़रत अबू बकर ने अंगूठे चूमे, 1.25 लाख सहाबा में से किसी ने नहीं देखा कि हज़रत अबू बकर अंगूठे चूम रहे। और ये बात खुलासे के तौर पर आखिर पे इल्मी तौर पे कह दूँ, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह, मेरी बात नहीं, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल अहादीसुल्लती रुवियत फ़ी तक़बीलिल अनामिल, वो तमाम हदीसें जो अंगूठे चूमने के बारे में आती हैं और जिनके अंदर ये कहा जाता है कि अंगूठे चूम कर उंगलियों जो है आँखों पर रखो, आपने फरमाया कुल्लुहा मौज़ूअन, ये तमाम की तमाम रिवायतें मनगढ़ंत हैं। और इसी तरह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा ताहिर पटनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मौज़ूआत में शुमार किए। और भाई किसी का कोई सवाल? आज तो माशाल्लाह बड़े बड़े सवालात आए हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि देखो भाई, ये इनका सवाल शायद आप तक नहीं पहुंचा कि टूर्नामेंट होते हैं, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, कोई भी हो, कहते हैं उसमें एंट्री फ़ीस देकर खेलना कैसे है। एंट्री फ़ीस देने के हवाले से चंद दिन पहले मैंने काफ़ी तहकीक की इसकी। देखो, एंट्री फ़ीस देना और एंट्री फ़ीस देकर अपनी टीम का टूर्नामेंट खेलना ये सरासर जुआ है, सरासर जुआ है। किसी मुफ्ती का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, सरासर जुआ है। हाँ, मुफ्तियाने किराम कहते हैं अगर आपने करना है तो इसका कोई हल है। इसका हल ये है कि आप ऐसा करें कि पहले से ऐलान करें टूर्नामेंट कराने से पहले कि भाई हम पैसे लेंगे, ये टूर्नामेंट के इखराजात के पैसे लेंगे, बालों के पैसे, ग्राउंड के जो है काम के पैसे, और वो पैसे लेंगे। लेकिन उसमें भी ये नहीं कि फ़र्ज़ी कलामी हो कि बस इखराजात के पैसे, हालांकि इखराजात तो होते नहीं, टूर्नामेंट कमेटी खुद खा जाती है। वो जो पैसे हैं हकीकत में इखराजात पे आते हों, और जो बच जाएं पैसे, वो बचे हुए पैसे टीमों को हक़ हासिल हो कि हम वापस ले सकते हैं। और इसी तरह ये भी इसके अंदर गुंजाइश है कि वो किसी तीसरे फरीक को, जिसका किसी टीम से कोई ताल्लुक़ ना हो,
किसी तीसरे फरीक को अपना नुमाइंदा बनाएं, सारी टीमें अपने पैसे उनके पास जमा करवाएं जिसका टीम से कोई ताल्लुक़ ना हो। वो टीम जो है, वो जो तीसरा फरीक है जिसके पास पैसे जमा होने हैं, वो उसमें से टूर्नामेंट का इनाम दे सकते हैं। और ये ठीक है, ये इसलिए ठीक है, ये मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। हमारे यहाँ लोग खेलते हुए बोतल लगाते हैं कि भाई बोतल लगा लेते हैं कि अगर मैं जीता तो तू मुझे बोतल पिलाएगा, तू जीता तो मैं बोतल पिलाऊंगा। ये भी जुआ है। लेकिन अगर तीसरा फरीक है, तीसरा बंदा, वो कहते हैं तुम दोनों खेलो, तुम में से जो जीता उसको मैं बोतल पिलाऊं, ये जायज़ है। तुम दोनों खेलो, तुम में से जो जीता या हारा उसको मैं बोतल पिलाऊंगा, ये जायज़। तो इस तरह ये जो है सरासर सीधे सीधे पैसे देना एंट्री फ़ीस के, ये जुआ है, नाजायज़ है। अलबत्ता अगर इसमें ये तदबीरें इख्तियार की जाएँ तो ये जायज़ है। और भाई किसी का कोई सवाल? देखो, टिकटॉक और स्नैक और लाइकी, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम आजकल सोशल मीडिया नेट पे जो चल रहे हैं, इनके बारे में उलमा का मौजूदा फतवा ये है कि ये बेहयाई और फहाशी फैलाने का ज़रिया है, इसलिए इनकी अर्निंग जायज़ नहीं। इसमें यह होता है कि जो स्नैक चल रही है ख़ास तौर पे, इसमें जो मेरी मालूमात हैं वो ये है कि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उस पर आपको पैसे मिलते हैं। वो जिस बंदे को, बाज़ बंदे कहते हैं कि देखो जी हम टिकटॉक पे अच्छी बातें लगाते हैं, या इसी तरह मिसाल के तौर पर स्नैक पे हम अच्छी बातें लगाते हैं, यहाँ तक अच्छी बातें लगाने का ताल्लुक़ है, वहाँ तक तो कमाई दुरुस्त है। लेकिन जो हम दूसरे बंदे को इनवाइट करते हैं वो बेहयाई के काम करता रहे तो उसका गुनाह भी हमें मिलता है, इसलिए ये जायज़ नहीं। और भाई किसी का कोई सवाल? पबजी गेम खेलने के बारे में शायद पहले भी यहाँ बात आई थी कि पबजी गेम खेलने के बारे में तमाम दारुल इफ्ताओं का फतवा ये है कि यह नाजायज़ और हराम है। अलबत्ता इस बात में भी बाज़ इदारे यहाँ तक गए हैं कि पबजी खेलने वाला दायरा इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। बाज़ इदारों ने यह कहा है कि नहीं, दायरा इस्लाम से खारिज तो नहीं होता, अलबत्ता ये गुनाह बहुत बड़ा है। क्योंकि इसमें होता क्या है, जब बाज़ साथियों को शायद मालूम नहीं कि इसमें होता यह है कि पबजी के अंदर प्लेयर को एक बुत के सामने झुकाना पड़ता है। जब वो प्लेयर बुत के सामने झुकता है तो उससे उस प्लेयर को पावर हासिल होती है। ये अपने इख्तियार से प्लेयर को बुत के आगे झुकाना, ये गैरुल्लाह को सजदा है, जिसकी वजह से इस गेम के अंदर मुफ्तियान किराम ने बहुत सख्त फतवे दिए हैं। तो इसलिए ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, अल्लाह मुआफ़ करे, सारी रात इस पबजी पे लगे रहते हैं। तो भाई इनको बचाने की और इस बात को बयान करने की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारी इस तरह की दुश्मन अनासिर साजिशों से हिफाजत फरमाए। बाकी सवालात इंशाअल्लाह अगले दर्स में अल्लाह ताला हम सब